दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 27 अगस्त 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि मध्य प्रदेश के किस शहर में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार सिटीजन डेटाबेस कब तक बना लिया जाएगा। आज का दोस्तों स्पेशली आपको मैं बताऊं, अधिकतम फैक्ट कहां से हैं। अधिकतम फैक्ट है दोस्तों आपके साइंस टेक से, साथ ही साथ ई गवर्नेंस से संबंधित भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि गत दिनों दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों का जो कार्य है उसकी जांच की जा रही है। उसी क्रम में विज्ञान मंत्रालय, साइंस एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ई गवर्नेंस, इन सब की जांच की गई है और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ योजनाएं निकल कर आई हैं, क्योंकि आपको मालूम है आने वाला अपकमिंग साल चुनावी साल है और अब बड़ी उठापटक प्रशासनिक तौर पर हमको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार सिटीजन डेटाबेस कब तक बना लिया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2022 तक, 2023 तक, 2024 या 2025 तक। तो 2022 तो चल ही रहा है, 2022 इसकी लास्ट डेट रखी गई है दिसंबर, याद रखिए 2022 दिसंबर तक दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यह सख्त निर्देश दिए और उन्हीं के अनुसार कहा गया है कि सिटीजन डेटाबेस बना लिया जाएगा 2022 दिसंबर तक, अर्थात अंतिम माह तक इसे तैयार कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंगल सर्विस डिलीवरी पोर्टल कब तक बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों यह भी एक इंपॉर्टेंट पोर्टल है, सिंगल सर्विस डिलीवरी पोर्टल। पहले आपको इसका अर्थ बता देना चाहूंगा। सिंगल सर्विस, इससे आप समझ सकते हैं एकल सेवाएं, अर्थात दोस्तों एक ऐसा डिलीवरी पोर्टल तैयार किया जाएगा जिस तरीके से आप देखते हैं एमपी ऑनलाइन, उसके माध्यम से आप काफ़ी हद तक बहुत अधिक जो मध्य प्रदेश की जो सेवाएं हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अब जितनी भी सेवाएं हैं उनको एक पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई और उस योजना का नाम है सिंगल सर्विस डिलीवरी पोर्टल। तो यह दोस्तों कब तक बनकर तैयार हो जाएगा मध्य प्रदेश में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है 2023 तक, 2024 तक, 2025 तक या फिर 2026 तक। राइट आंसर इज 2023 तक दोस्तों यह बनकर तैयार हो जाएगा। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का दोस्तों जो रखा गया है टारगेट, वह कब तक रखा गया है, 2023 तक ही प्राप्त करने का रखा गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो लक्ष्य रखा गया था दोस्तों, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, जयश्री कियावत, याद रखिए जयश्री कियावत को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया था, या पूरा का पूरा जो आंदोलन है उसका इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नवीन आईटी पार्क की स्थापना के लिए किन शहरों में भूमि चिन्हित कर ली जाए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिया, मंत्रालय की जो समीक्षा की उस समय अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जो आईटी पार्क्स हैं इनके लिए आप जमीन चिन्हित कर लीजिए इन शहरों में। तो ऐसे कौन से शहर हैं जहां पर जमीन चिन्हित करने की बात की गई है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, देवास में, इंदौर में या फिर सभी में। तो राइट आंसर इज डेट सभी, अर्थात इन तीनों प्रमुख शहरों में दोस्तों, इन तीनों महानगरों में आईटी पार्क के लिए भूमि चिन्हित करने की बात कर दी गई है। तो इसको आपको याद रखना है। भोपाल दोस्तों, भोपाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देना चाहूंगा। 1818 में दोस्तों भोपाल में नवाब हुआ करती थी, इनका नाम था नजर मोहम्मद खान और इन्हीं के द्वारा अंग्रेजों की जो सहायक संधि थी दोस्तों उसको स्वीकार कर लिया था। और इसी के दौरान देखेंगे आप भोपाल का जो शासन प्रशासन था वह इनडायरेक्टली अंग्रेजों के हाथ में पहुंच गया था। इसके साथ में आप देखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट, भोपाल का मध्य प्रदेश में विलय कब हुआ था। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए 1947 में हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी, परंतु भोपाल का विलय कब हुआ था, 1949 में दोस्तों भोपाल का विलय हुआ था, जून महीना था। तो इसको आपको याद रखना है। उस समय भोपाल के जो नवाब थे उनका नाम क्या था, हमीदुल्लाह खान। तो इसको आपको याद रखना है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। भोपाल दोस्तों प्रमुख रूप से 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ शहर है और भोपाल में दोस्तों रामसर साइट है, मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट जो कि 2000 सन में बनाई गई थी। इसका नाम क्या है दोस्तों, भोजताल, याद रखिए। वर्तमान में दोस्तों मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है, 4 रामसर साइट है मध्य प्रदेश में, जिसमें से दोस्तों 2 रामसर साइट इंदौर अकेले में है, एक है यशवंत सागर झील और एक है सिरपुर तालाब। दोनों को याद रख लीजिए, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। एक हो गई आपके भोपाल में, इस तरीके से हो गई 3, और एक है आपकी शिवपुरी में, जिसको हम लोग सभी लोग जानते होंगे। थोड़ा बहुत भी अगर आपने मध्य प्रदेश का पर्यटन या मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य वगैरह आपने पढ़े होंगे तो आपका सांखराजे झील कहाँ पर है, शिवपुरी में है। और शिवपुरी दोस्तों सिंधिया राजघराने की क्या थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था, माधव राव सिंधिया थे। कौन थे, माधव
राव सिंधिया फर्स्ट, याद रखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। माधा राव सिंधिया फर्स्ट थे, इनके द्वारा इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, किसे? शिवपुरी को। इसके साथ ही साथ में दोस्तों शिवपुरी मध्य प्रदेश का क्या है? आपका प्रथम पर्यटक स्थल है। कल दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक नेशनल पार्क बना दिया गया और एक नेशनल पार्क दोस्तों अभ्यारण्य बना दिया गया और एक अभ्यारण्य खत्म कर दिया गया है। तो उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि पन्ना नेशनल पार्क कुछ क्षेत्र को चुनकर बना दिया गया है। उसमें मैंने यह नहीं कहा था कि पन्ना में है दोस्तों, वह दोस्तों पन्ना और सिवनी की जो सीमा है उसी से लगता है, तो इसको आपको समझना है। तो पन्ना नेशनल पार्क का एक क्षेत्र था, उसको चुनकर वहां पर एक नया नेशनल पार्क बना दिया गया है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है शिवपुरी का एक नेशनल पार्क था, उसे समाप्त कर दिया गया। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन में जवाबदेही को बढ़ाने के लिए विभागवार किस स्तर पर रैंकिंग डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा? अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रशासन में जवाबदेही बढ़ाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब बात हो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की, तब यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ हमें देखना है कि जो रैंकिंग है वह डैशबोर्ड विकसित किया जा रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है किस स्तर पर इसे विकसित किया जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर 1 है जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, पंचायत स्तर पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज डेट जिला स्तर पर। तो इसको आपको याद रखना है। प्रशासन में जो जवाबदेही बढ़ाने के लिए विभागवार किस स्तर पर डेवलप किया जाएगा? डैशबोर्ड जिला स्तर पर विकसित किया जाएगा दोस्तों, डैशबोर्ड। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी? अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है दोस्तों, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की एक सिटी है जिसे क्या बना दिया गया है दोस्तों? सांची। जिसे क्या बना दिया गया है? आपकी जो सौर सिटी भी उसे बना दिया गया है, ग्रीन सिटी भी उसे बना दिया गया है। तो दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जो दोस्तों आपकी सौर सिटी के होने के साथ साथ आपकी ग्रीन सिटी भी है, सांची। विश्व धरोहर सूची में भी इसे शामिल कर दिया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1989 में इसे शामिल किया गया था। और 1986 में दोस्तों किसे किया गया था? खजुराहो को किया गया था। और 2003 में किसे किया गया था? भीमबेटका को किया गया था। और मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला, जिस तरीके से हमने देखा कि जो रामसर साइड में एकमात्र जिला है जहां पर 2 रामसर साइड है, वह है इंदौर। इसी तरीके से एकमात्र जिला है जहां पर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल 2 प्रमुख स्थल है, वह जिला है दोस्तों रायसेन। रायसेन में ही आपको दोस्तों यह भीमबेटका मिलेगी और रायसेन में ही आपको सांची मिलेगा। दोनों को याद रखना है। सांची की खोज दोस्तों जनरल टेरन ने की थी। कब की थी? 1818 में की थी। और 1818 में ही क्या हुआ था? भोपाल ने सहायक संधि एक्सेप्ट की थी नजर मोहम्मद खान के शासन काल में। और दोस्तों इसी में अगर आप 8 घटा देंगे अर्थात 1810 पर आ जाएंगे, तो 1810 में दोस्तों दौलत राव सिंधिया थे, इनके द्वारा क्या किया गया था? ग्वालियर को राजधानी बनाया गया था सिंधिया वंश की। इसको आपको याद रखना है। ग्वालियर का जो किला है उसकी स्थापना कब हुई थी? 525 में सूरज सेन द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और ग्वालियर को विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत ग्वालियर और ओरछा को लैंडस्केप सिटी कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। और सतपुड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों, उसे क्या कर दिया गया है? अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। दीज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट दैट आई टोल्ड यू, यू शुड रिमेंबर ऑलवेज। तो देखते हैं किसको सिटी बनाया जाएगा? साइंस सिटी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भोपाल। इसके पूर्व 2 और साइंस सिटी मध्य प्रदेश में पहले से विद्यमान है, उनको मैं आगे बताऊंगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं पूरी की पूरी न्यूज क्या है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी शीघ्र तैयार कर कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। दोस्तों जब भी यह साइंस एंड इनोवेशन पॉलिसी आएगी इसको हम डीपली तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह दोस्तों आपके अगर कोई भी व्यक्ति एमपीपीएससी मेंस की अगर तैयारी कर रहा है तो उसके पेपर 3 के हिसाब से यह अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और प्री या अन्य एग्जाम्स में भी जहाँ पर साइंस टेक पूछा जाता है वहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंगल सिटीजन डेटाबेस दिसंबर 2022 तक हर हाल में बना लिया जाए जिससे नागरिकों को इसका लाभ हो सके। उन्होंने कहा कि सिंगल सर्विस डिलीवरी पोर्टल अप्रैल, जो कि मैंने आपको बताया था 2023 अप्रैल 2023 तक बनाने की बात की जा रही है। सेकंड देखते हैं हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नवीन आईटी पार्क की स्थापना के लिए भोपाल इंदौर देवास की भूमि चिन्हित कर ली जाए। और इसके साथ ही साथ में टीसीएस इन्फोसिस जैसी जो कंपनी है यह अधिकाधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रशासन में जवाबदेही को बढ़ाने के लिए विभागवार जिला रैंकिंग डैशबोर्ड विकसित किए जाए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए जिलों की रैंकिंग करना जरूरी है।
है। जबलपुर एवं उज्जैन की तरह भोपाल में साइंस सिटी बनाए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे, इसके पहले भोपाल के पहले दो और शहर अर्थात एक जबलपुर एक उज्जैन दोनों जगह पर साइंस सिटी पहले से विद्यमान है। राज्य सरकार कितने लाख सरकारी पदों पर करेगी भर्ती, आप सभी को मालूम ही होगा, 1 लाख। यहां पर यह जानकारी देने का उद्देश्य केवल एक था कि अभी आप लोग अगर अभी नींद से नहीं जागे तो काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं डाटा, 21 विभागों में 93,681 पद खाली हैं और इनकी पूर्ति अवश्य की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं राज्य सरकार ने निर्देश दे दिए हैं। तो अब आपको नींद से जागना है और फोकस हो जाना है। 2021 के पूरे साल भर का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको रट लीजिए दोस्तों, वहां से क्वेश्चन निकलेंगे ही। 2022 में जितने अवार्ड दिए गए हैं वह सभी के सभी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ में जितना इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है जैसे एक जिला एक उत्पाद सभी कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ। ऑल पीडीएफ इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनी टाइप्स ऑफ फीस फॉर दीज ऑल पीडीएफ। चलिए देखते हैं आज के आपके क्वेश्चन। किसकी अध्यक्षता में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया? सेकंड है आपका मध्य प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की मदद से कितने क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ, टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के कीप वॉचिंग।